नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कदम न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। बात सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के हो रही है, लेकिन केरल का चुनाव कम तगड़ा नहीं है। केरल के चुनाव में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से पूरी दमखम लगा रही हैं। तो आज वहीं केरल पहुंची कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक एक करके हिसाब किताब मांगा, एक एक सवाल पूछे, साथ ही साथ बहुत सारे सबक भी दे दिए प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री को शायद कुछ सीखनी चाहिए, क्योंकि कई बार उम्र में छोटे लोग भी बड़ी अच्छी सलाह दे जाते हैं। प्रियंका गांधी जब केरल में पहुंची तो केरल में उन्होंने प्रधानमंत्री के उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी जिसे प्रधानमंत्री अक्सर मंच से बोलते हैं। मंच से प्रधानमंत्री का बोलना और फिर बीजेपी की कार्यप्रणाली पर प्रियंका गांधी ने ऐसे सवाल पूछे जो शायद बीजेपी को परेशान कर सकती है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के तमाम नेताओं से भी सवाल पूछे और बीजेपी की इस बड़ी मंडली से यह भी पूछा कि आखिर बिना धर्म के कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ती बीजेपी। क्यों कहा इस बात की अब आपको बता देते हैं। प्रियंका गांधी ने इन तमाम बातों को इसलिए रखा क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में पहुंचे, केरल में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर क्रिश्चियन धर्म का जिक्र कर दिया, यानी ईसाई धर्म का जिक्र करके उन्होंने मंच से लोगों से अपील की कि वो बीजेपी को वोट दें। जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी जाती है तो वहां पर जय श्री राम, उत्तर प्रदेश में आती है जय श्री राम, बिहार में भी जाती है तो धर्म के नाम पर। लेकिन जब ये लोग केरल पहुंचते हैं तो केरल में ये लोग उतनी कमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि केरल में 95% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। उन्हें पता है कि कौन क्या बोलता है और कौन क्या करता है। तो रही बात ये कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद से आखिर केरल के चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने खूब लपेटा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जैसे कुछ चांदी के सिक्कों के लिए जुडास ने यीशु मसीह को धोखा दिया था। जुडास जो था वो यीशु मसीह के समकालीन था, जिसने कुछ चांदी के सिक्कों को लेकर के यीशु मसीह यानी ईसाई धर्म के सबसे बड़े, जिन्हें ईसाई धर्म अपना भगवान मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, उनको धोखा दिया था। तो उसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने कुछ सोनों के सिक्कों के लिए केरल की जनता को धोखा दिया है। तो आखिर जब आप केरल में पहुंचे तो आपको बतानी चाहिए ना कि आपने विकास किया है, आपने वो क्या तरक्की किया है, केरल के लोगों के लिए क्या भेजा है। इस मामले पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां भी धर्म घुसेड़ दिया और वो क्रिश्चियनिटी था। वो अलग बात है कि वो लोग इनको पूछते तक नहीं है। खैर, प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को इन बातों को, चिकनी चुपड़ी बातों को बोल करके जनता से वोट लेने के बजाय उनको बाइबल से सीखनी चाहिए, उन्हें सीखनी चाहिए और इन किताबों की, इन श्लोकों को अपने पास संग्रह करके रखना चाहिए ताकि वो इससे सीख ले सके। क्योंकि इनकी जबान कुछ और कहती है और इनकी करनी कुछ और कहती है। यानी मिला जुला करके प्रियंका गांधी ने कहा कि इनके हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के और। तो इन बातों को सीख लेनी चाहिए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक जो तगड़ा सवाल पूछा वो ये था कि आखिर केरल की कुछ ननों को झांसी रेलवे स्टेशन पर शाम को 7 बजे उतारा गया, ट्रेन से, चलती ट्रेन से उतारा गया, उस पर प्रधानमंत्री ने क्यों कुछ नहीं बोला। अब आपको ये घटना बता देते हैं। नई दिल्ली से राउरकेला जा रही थी ट्रेन उत्कल एक्सप्रेस। इसमें 2 नन और एक लड़की बैठी थी। तो इन पर किसी ने शक जता दिया, ट्रेन के अंदर कोई बड़ा धार्मिक चिंतन मगन करने वाला व्यक्ति होगा, जिससे बड़ा धर्म की रक्षा का जागृत होता होगा जिंदगी में। भले रोजगार को लेकर के ऐसी कोई भावना नहीं होती है, भले बेरोजगारी घर के लोग कितना गरियाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धर्म ये लोग का ठेका ले रखे हुए हैं क्योंकि इन्होंने ही धर्म लेकर आए हैं और यही चलाएंगे। तो बात ऐसी थी कि किसी ने फोन कर दिया और फोन करने के बाद से कह दिया कि ये धर्म बदलवाने ले जा रही हैं। तुरंत झांसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस के जवान वो बड़ी एक्टिव रहते हैं। भले कहीं पर दंगा हो जाए तो 3 घंटे लेट पहुंचते हैं, लेकिन तुरंत उत्कल एक्सप्रेस को रुकवा दिया।
वो जिम्मेवारी के साथ किए, लेकिन बाकी जगह जिम्मेवारी कितनी फॉलो करते हैं यह पूरा देश जानता है। उत्कल एक्सप्रेस रुकवा दिया गया, उन ननों को बाहर निकाला गया और स्टेशन पर रुकवाया गया और बातचीत की गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद में पता चला कि तीनों बचपन से पैदाइश क्रिश्चियन है, किसी को किसी ने धर्म नहीं बदलने दिया। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को आखिर इस मसले पर क्यों नहीं कहें कि हम चौकीदार हैं। आपकी बहनों को रोका गया, केरल की बहनों को झांसी रेलवे स्टेशन पे। हम चौकीदारी कर रहे थे, हमसे भूल हो गई, हम जो है उनको सजा दिलवाएंगे। जिसने रोका, जिसने पूछताछ की, ये कितनी गलत बात है। प्रधानमंत्री को इस मसले पर बोलनी चाहिए थी केरल में जाकर के कि आपने मुझे चौकीदार चुना है, हम जो है सजा देंगे। केरल की बहनों को उनके जगह पर पहुंचा दिया गया, इसके बजाय धर्म को घुसेड़ देते हैं। तो केरल की जनता भी होशियार है, चालाक है, वो जानती है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने तमाम सवाल पूछे और इस वहां की सरकार जो है, पिनाराई विजयन जो है, एलडीएफ की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, उस पर भी हमला बोला और कहा कि ये लोग भी महिला सुरक्षा और रोजगार के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। तो आपको बता दें कि केरल में भी चुनाव है और बीजेपी केरल में तो जीत नहीं पाती है, सिर्फ एक सीट पर जीती है। वो भी जो विधायक श्रीमान जी हैं, वो अक्सर बीजेपी की ही नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं और बीजेपी को घोर बेइज्जती जो है वो खुद ही विधायक जी खुद केरल में करते रहे हैं। वैसे में इससे असहज रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। इस बार मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को वहां का प्रमुख चेहरा बनाया है और केरल की एक बड़ा तबका ये भी बीजेपी का बड़ा तबका ये भी कहता है कि वो वहां मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इस मसले पर बीजेपी ने भी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन देखना होगा कि केरल में बीजेपी को धर्म से कितना फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री होकर के एक बार फिर से वो धर्म का जिक्र करते हैं, अपने विकास की बातों को दूर रख करके। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बीजेपी की रणनीति जो है केरल में क्या कामयाब होगी? क्या ईसाई समुदाय को बीजेपी अपनी तरफ झुकाने में कामयाब कर पाएगी? वोट लेने में उसे एक बड़ा तबका दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए, समझने के लिए आप बने रहिए एक कदम न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।